हेलो गाइस, आज हम एलसीएम और एचसीएफ का एक शानदार कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम डायरेक्ट फैक्टर और मल्टीपल से क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे आज मैं सिखाऊंगा। विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर, उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और अलग अलग मेथड से मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एचसीएफ क्या एक्चुअल में, कि जो एचसीएफ है वो है क्या है एचसीएफ। तो मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर क्या होता है वो इसको समझो आप पहले, कि एक्चुअल में फैक्टर होता क्या है। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर क्या होता है, जैसे आपने कोई देखा होगा कि पहाड़ा हो तो वो तो मल्टीपल हो गया। अब मैं संख्या लेता हूँ 40। अगर मैं इसकी फैक्टर की बात करूं तो हो जाएगा 1, 2, फिर इसमें भाग जाएगा 4 का। फिर आप बोलोगे सर इसमें 5 का भी भाग जा रहा है। फिर मैं बात करूंगा 8 का भी जा रहा है। फिर आप बोलोगे सर 10 का भी जा रहा है। फिर आपका 20 का भी जा रहा है। ठीक है, 20 के बाद आप किस में जा रहा है, इसमें 40 का। ये सब क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। यानी इन नंबर का भाग इसमें जा रहा है, इसका मतलब 40 के फैक्टर ये हो गए। ये हो गए कॉमन फैक्टर। अगर मैं एक संख्या और ले लेता हूं इसके साथ में, अगर संख्या ले ली मैंने 8, और मैं इसका 8 के फैक्टर ढूंढूंगा आपके सामने, तो बोलोगे सर 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, और स्वयं किसका जा रहा है, 8 का। अब इन दोनों का अगर एचसीएफ पूछा जाएगा, यानी सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर दोनों का फैक्टर क्या है, 8। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 8। ये ऐसी संख्या है जो इन दोनों को क्या कर देगी, डिवाइड। यानी एचसीएफ होता है सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों क्या कर दे, डिवाइड कर दे। या सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो होता है एक्चुअल में एचसीएफ का मतलब और फैक्टर का मतलब। अब मैं बात करूं आपके एलसीएम की, किसकी बात करूं, एलसीएम की। सेम ऐसा ही है एलसीएम भी। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। ये चीजें बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन इसका जब यूज होता है बड़ा तगड़ा तरीके से यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने 40 की बात की, अगर मैं 40 के मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल का मतलब हो गया पाड़ा, 40, 80, ठीक है, ऐसे करके आपका हो जाएगा 120। ये चलता रहेगा, ठीक है भाई, 40 का पाड़ा चलता रहेगा। अगर मैं 8 के मल्टीपल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 8, 16, 24 और 32, 40। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये अनंत तक चलता रहता है। फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं जबकि मल्टीपल अनंत तक चलते हैं, ये ध्यान रखना। फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं जबकि मल्टीपल क्या होते हैं, अनंत तक चलते हैं। एलसीएम होता है वो सबसे छोटा मल्टीपल जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो। आपने बोला सर सबसे छोटा मल्टीपल तो हो गया 40, जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 40। अभी मैंने आपको बताया था एचसीएफ के बारे में, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड, वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ की मैंने बात की आपके सामने। अब मैं बात करता हूं भाई क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन से आपको चीज समझ में आ जाएगी। एलसीएम एचसीएफ तो समझ में आ गया होगा। अब बात की 16, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो एलसीएम नहीं हो सकता है। एचसीएफ का मतलब एक्चुअल में है फैक्टर। क्या है, फैक्टर। यानी वो संख्या का एक फैक्टर होना चाहिए कितना, 16, और 16 का मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम। यानी ऐसी कौन सी संख्या जो 16 के पाड़े में नहीं आती है। आप बोलोगे 16 48 आ रही है, और 16 5 80 आ रही है, 16 7 112, लेकिन 16 के पाड़े में 134 नहीं आ रहा। क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं भाई साहब, डायरेक्ट इसको मल्टीपल और फैक्टर से कर लो। यूपी है, यूपी कांस्टेबल महाराष्ट्र का 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता, इसको आप इजी तरीके से नहीं समझ सकते। इसके अलावा 3 अलग अलग संख्या जिनका एलसीएम 120 है, तो एचसीएफ क्या होगा। अगर मल्टीपल आपका 120 है तो फैक्टर क्या हो सकता है, यानी 120 का फैक्टर क्या हो सकता है, नहीं तो हो सकता है। तो इसका मतलब पहले हो सकते वो देख लो। यानी 120 में किस किस का भाग जाएगा, आप बोलोगे सर 20 का भाग तो जाता है, 40 का भाग तो जाता है, 15 का भाग भी जाता है, 16 का भाग नहीं जाता। यानी 16 120 का फैक्टर नहीं है। वही आपसे पूछा गया कौन सा इसका फैक्टर नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ये आपका एसएससी जीडी 2024 में आ रखा है। सेम क्वेश्चन ये फिर देखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में आ रखा, नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है। अगर किसी संख्या का एलसीएम 588 है तो एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी इसका एक फैक्टर नहीं हो सकता है। देखो भाई 28 का भाग जा रहा है भाई, 49 का भाग जा रहा है, क्योंकि इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो 7 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब 21 भी एक फैक्टर है। लेकिन आप देखोगे 2 का भाग जा रहा है लेकिन 13 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। वो आंसर क्या है, 26। एंड 26 588 का फैक्टर नहीं है। आगे देखो,
ये क्वेश्चन इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता इसको करने का। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 48 और 720 है, दो संख्याओं का अनुपात आपको इतना दे रखा है। इस कंसेप्ट को थोड़ा समझिए पहले। अगर किसी नंबर का एचसीएफ एच है तो वो दोनों संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या होगी एच एक्स और एच वाई। बात को समझना दोस्त, अगर एक दो संख्याओं का एचसीएफ एच है और दोनों संख्या एच और एक्स और वाई है, तो इन दोनों संख्या ये होगी एक्स वाई, एच एक्स और एच वाई। ये दो संख्या होगी, दोनों नंबर होगी, एक नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया। अगर एचसीएफ एच है तो दो नंबर ये होंगे। अगर मैं इनका एलसीएम ज्ञात करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, जो कॉमन फैक्टर है वो तो आ जाएगा 12 और x गुणा क्या बन जाएगा y। यानी अगर आपको एचसीएफ दिया है और दो नंबर दिए हैं तो उन तीनों का मल्टीपल कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, अगर किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है और नंबर है 3 और 5 है, तो आप इससे एलसीएम पूछेगा, दैट क्या कर दीजिए, तीनों का गुणा कर दीजिए। अभी आपको इस चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आप इन चीज को समझोगे। अभी क्वेश्चन क्या है कि आपका इतना इतना दे रखा है कि एचसीएफ आपको 48 दे रखा है और दो संख्याएं दे रखी है, दोनों का अनुपात है। अगर एचसीएफ दे रखा है, दोनों का अनुपात दे रखा है, यानी आपको x अनुपात y दे रखा है कितना, 3:5। बड़ी संख्या, पहली बात तो बड़ी संख्या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल सब है। और बड़ी संख्या में एचसीएफ आएगा, कोई ना कोई फैक्टर आएगा। फैक्टर का मतलब है 48, और 48 का मतलब क्या हो सकता है, आप क्या क्या सोच सकते हो, 12×3=48। ठीक है भाई, तो 12×3=48, तो आप बोलोगे सर 12 का भाग तो लगभग सब में जा रहा है, 12 का भाग भी जा रहा है इसमें, और 3 का भाग तो जा रहा है सब में, तो ये बोलोगे सर 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक ये कट गया। अब 3 से भी नहीं हो रहा, फैक्टर से भी नहीं हो रहा, अब क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है, एचसीएफ दिया है, तो संख्या क्या हो जाएगी, एच एक्स और एच वाई। बड़ी संख्या पूछी, बड़ी मतलब 5 से, जिसका अनुपात 5 है। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ 48 और 3, ये होगी छोटी संख्या। और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एच यानी 48, वाई का मतलब क्या हो जाएगा 5। अब गुणा कर लीजिए, 5 8 5 40, 4 5 20 और 2 20 और 4 24, 240 का राइट आंसर होने वाला है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कहने का मतलब अगर एचसीएफ दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। संख्या क्या होगी, एच एक्स और एच वाई। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। और इसका एक तरीका और भी है जो मैं समझा देता हूं आपको। अगर दो संख्या दे रखी है, संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करोगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, वो क्या होती है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है सर। हाँ बात सही है सर। तो मैंने संख्याओं को मान लिया 3x और 5x, यानी पहली संख्या 3x हो गई और दूसरी होगी आपकी 5x। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 720 हो गया और एचसीएफ आपका क्या हो गया, 48 हो गया। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 16×48, 16 बन गया। 5 से काटिए इसको, आप 5 से काटोगे, 5 एकदम 5 पीछे बच गए 2, 5 चौक 20 पीछे बच गया 2, 5 चौक 20। तो यहाँ से काटोगे तो x का मान क्या आ गया दोस्त, x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 और 4, यानी x का मान कितना आ गया दोस्त, 48, यानी 48 क्या आ गया, x का मान। अगर x का मान 48 है तो हमारी संख्या क्या है, 3x और 5x। संख्या क्या है हमारी, 3x और 5x। अगर x का मान 48 है तो बड़ी संख्या हो जाएगी 5 गुना 48, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3 गुना 48। ये मेथड आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इस मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 में आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट है, कोई भी तरीका आप अपना सकते हो जो आपको बेस्ट लगता है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। अब मैं सोचता हूं कि बड़ी संख्या, पहली बात तो 15 आएगी, 15 का मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये तीनों संख्या कैसे हो सकती है 5 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे हो गया, तो समझ में नहीं आया बात को। अगर देखो भाई बात को समझना है, थोड़ी साइज को छोटा कर देता हूं ताकि आप चीज को समझ पाओगे। अब देखो दो अन्य संख्या, यानी भाई x 15 है और y कितनी है, 13 है। ठीक है भाई, अगर x और y 13 है और h आपका 29 है, इसका मतलब एक संख्या होगी 29 गुणा 15 और दूसरी संख्या होगी 13 गुणा 29। कोई दिक्कत, बोला ठीक है सर। बड़ी संख्या कौन सी, जिसमें संख्या बड़ी होगी वो संख्या क्या बन जाएगी, बड़ी। अब देखा भाई यहाँ से यूनिट डिजिट 5 से गुणा होगा, बोला ठीक है सर। इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 5।
मैं इसको एक तरीके से और कर सकता हूँ, कौन सा, कि अगर मैं इसमें डिजिटल सम लगूं, डिजिटल सम का मतलब होता है किसी भी संख्या में से 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा, 5 और 4 9 कट गया, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब गुणे में भी करने पर 3 बचना चाहिए था उधर, देखते हैं भाई 5 और 1 कितना हो गया 6, और 9 से कट गया, बच गया 2, और 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब जिसका 3 डिजिटल सम होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप बोला ठीक है सर, इसको देखिए 7 और 3 10, 17, 17 का डिजिटल सम 8 नहीं होगा, 6 4 10 और 14, 14 का डिजिटल सम हो जाएगा 5 जो कि नहीं होने वाला, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा जो कि नहीं होने वाला है, 5 और 4 9, और पीछे क्या बचेगा 3, इसका मतलब डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं, मैंने वो तरीका बताया, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना चाहो, पहले एलसीएम ज्ञात कर लो इनका, एलसीएम ज्ञात करके दोनों संख्या निकाल लो। कैसे करोगे सर, उसको भी बता दीजिएगा, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा लेकिन बता देता हूँ आपको समझने के लिए कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। भाई देखो, आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दे रखा है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के कोप्राइम है और एच की वैल्यू यानी एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब एलसीएम ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से गुणा हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अगर एचसीएफ 29 दे रखा है और एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है 15 गुणा 13, ये क्या आ गया एलसीएम। अगर ये एलसीएम है और एचसीएफ आपका 29 है, ये दोनों क्या होगी, एलसीएम गुणा एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए तो हो जाएगा इसका। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, इसको एक्स और वाई मान ले, एक्स 15x और 15y मान लेना, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, ये अभी आपके रेशियो में, इसलिए इनको रेशियो मान के एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, 15 से 15 चला गया, 13 से 13 चला गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 29, और 29 एक्स की वैल्यू है तो 15 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 435। तरीके बहुत है, मैंने किसी भी तरीके से कर सकते हो, 1 2 3 तरीके बता दिए, तीनों तरीके में से जो आपको तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से कर लेना। अगला है, दो संख्याओं का एचसीएफ 37 है और दो अन्य भाजक दोनों संख्या है 21 और 23। छोटी संख्या कौन सी होगी, मैं देखा भाई छोटी संख्या 21 है, 21 का मतलब संख्या आनी चाहिए 7 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल हो या 7 का मल्टीपल हो। तो मैंने देखा 5 5 और 2 7, 7 7 14, ये तो नहीं हो सकता सर। अगर मैं इसको देखूंगा 7 और 3 10 9 19, ये भी नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको देखूंगा 7 7, ये तो हो जाएगी। अगर मैं इसको देखूंगा 7 और 3 13 और 8, ये देखो 14 और 8 21, ये भी हो रहा है, यानी ये सबसे कट रही है। अगर मैं 7 की बात करूं, 7 नम 63, पीछे बच गया 5, यानी ये 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 7 से कट रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको करना चाहो तो कैसे करोगे, अगर आपको एचसीएफ दे रखा है, किसी भी नंबर का एचसीएफ दे रखा है 37, और आपको दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है, एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है, वो कितना दे रखा है 21 और 23 दे रखा है, तो आप आराम से कर सकते हो। नंबर क्या होगा, वो नंबर होता है हमेशा एच एक्स और एच वाई। तो आपसे छोटी संख्या पूछी गई थी 37 इंटू 21, आप आराम से कर सकते हो इसको, जैसे सोल्व करोगे ये बन जाएगा आपके सामने। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 14:5 है, यदि एचसीएफ 28 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। अब मेरे से पूछा गया इनका योग क्या हो सकता है, तो मैंने बोला योग है तो ऐसे होगा कि 14 5 19, 19 का मल्टीपल होना चाहिए, और वो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। आपने बोला सर 4 से तो ये कैसे भी कटेगी, नहीं कटेगी सर, ये तो ये आंसर हो नहीं सकता है। अगर मैं 7 से बात करूँ, छोटी संख्या को काट के देख लेता हूँ, 7 संग 42, पीछे बच गया 5, ये कट रहा है, ये 7 एकम 7, पीछे बच गया 2, ये नहीं कटेगा सर। अगर ये नहीं कट रहा है 7 8 56 और पीछे 8, ये भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 476। तो डायरेक्ट कर सकते हो इसको आप एचसीएफ देख के कि एचसीएफ ही क्या होता है, दोनों संख्याओं के मल्टीपल का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। आप बोले सर करके दिखाओ, मैंने बोला ठीक है भाई, दोनों संख्या क्या है 14x और 5x। ठीक है भाई, अगर एचसीएफ 28 है, इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी 28 गुणा 14 प्लस 28 गुणा 5। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 28 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 19। अगर मैं 20 से मल्टीपल करूंगा तो 560, और 560 में से अगर मैं 19 कम कर दूं तो कितना बन जाएगा सर। अगर मैं ऐसे नहीं करना, इसको गुणा कर लो, 19 से 8 को गुणा करोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहो तो इसको ऐसे कर लो कि भाई इसको मैं 20 -1 लिख दूं,
और 20 का मतलब क्या हो गया 560, और माइनस क्या आ जाएगा 28 कर लो, और माइनस 28 करोगे तो 576 बन रहा है। 476 नहीं है, 576 होना चाहिए। 14 28, 28 तो ना 56, यानी ये 556 होना चाहिए, ठीक है, 576 होना चाहिए। ये ऑप्शन कुछ गलत होगा, इसमें आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। CHSL प्री में आ रखा है, ये बाई ऑप्शन नहीं हो रहा है, इसमें ऑप्शन कुछ गलत है। 14x प्लस 5 28, दोनों में 28 गुणा 19 हो रहा है। 19 का मतलब क्या है 20 माइनस 1, 28 गुना कितना हो रहा है 56, 28 गुना 56, तो 56 में से 1 कम किया 28 कम कीजिएगा। ये तो इसमें कुछ क्वेश्चन या ऑप्शन में कुछ गलती है, बाकी क्वेश्चन सही है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। अगर HCF 28 है तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। अंतर कितना आ जाएगा दोनों संख्याओं के बीच में? अंतर 4 का आना चाहिए। HCF 28 है, इसका मतलब संख्या 7 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। अगर मैं 7 से बात करूं, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, इसको अंतर निकाल के दिखा देता हूं। अगर ये संख्या 7 और अनुपात 11 में है तो संख्या क्या हो जाएगी HX और HY। आप बोलोगे ठीक सर, H की वैल्यू कितनी 28 और X की वैल्यू कितनी है सर 7। H की वैल्यू कितनी है 28 और X की वैल्यू, Y की वैल्यू कितनी है 11। अब इन दोनों के बीच में अंतर पूछा गया, अंतर बता दीजिएगा। तो मैंने 28 कॉमन ले लिया और 7 में से 11 जाए कितना बच जाएगा सर 4, और 4 से मल्टीपल कीजिएगा, 8 चौक 32 हासिल की 3 और 4 दून 8 और 3 11, ये क्या आ जाएगा 112। ये आपका 112 इसका करेक्ट आंसर। ऐसे कर सकते हो, यानी जब आपको HCF दिया और 2 नंबर दिए तो उस समय ये लगाना है कि HCF क्या होता है कि दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखो भाई इसको समझ लो, और भी तरीका समझाने का। नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, यानी इन क्वेश्चनों में समझाया क्या एक्चुअल में, एकदम इस क्वेश्चन को मैंने समझाया ये है कि जब भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और आपसे HCF दे रखा हो तो करते कैसे हैं कि जो संख्याएं हो जाएगी वो हमेशा हो जाएगी HX और HY। बस इसमें यही सिखाया मैंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं सिखाया। और H क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और LCM क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ये चीज आपको सीखनी है। अब मैं मल्टीपल से क्वेश्चन कर सकता हूँ, कोई भी चीज में देखो 4 का अंतर आना चाहिए, 4 से भाग जानी चाहिए, और इसमें 7 भी है और 4 से भी है, नहीं संख्या तो 7 से भी कटे 4 से भी कटे, आपको वो चीजें देखनी है। अगर 7 से भी कटनी चाहिए 4 से भी कटनी चाहिए, CPU 2020 में आ रखा है, इसको भाई ऑप्शन भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने HCF और LCM का जो मल्टीपल और फैक्टर का जो क्वेश्चन होता है, या HCF के द्वारा दो संख्या बनाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने करवाए हैं। अगर आप इन चीजों को समझ पाते हैं, इतनी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही जो कंसेप्चुअल वीडियो हैं उनके साथ, तब तक आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू, जय हिंद।